हेलो गाइस, कैसे हैं। संभवतः अच्छे ही होंगे। आइए आपको आज कुछ और सेट के बारे में जानकारी देते हैं। पिछले टर्न पर आपको सेट के प्रकार पढ़ा रहे थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सेट ऑपरेशंस बताने जा रहा हूँ। सेट ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन है इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई समुच्चय हमने माना ए, जिसके अवयव लिए ए बी सी, और दूसरा कोई सेट माना हमने बी, जिसके अवयव लिए सी डी और ई। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी दोनों के अवयव मौजूद होते हैं, उसे यूनियन ऑफ टू सेट्स कहा जाता है। इसे ए यू बी, ये यूनियन का सिंबल है, और इसमें ए और बी दोनों के अवयव आते हैं। ए के भी सारे अवयव आते हैं और बी के भी सारे अवयव आते हैं। ए के अवयव हैं ए बी सी और बी के अवयव सी डी ई। चूंकि सी हम लिख चुके, सेट में किसी भी एलिमेंट का दोबारा नहीं आता, इसलिए यहाँ आएगा डी और ई। ये ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगला देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, एग्जाम्पल लेता हूँ। ए और बी के जो एलिमेंट्स माने हैं, इसको इसके उल्टे साइन से रिप्रेजेंट करता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए कप ए कैप, ए कप बी ए कैप बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों के कॉमन अवयव आते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें बे अवयव हो जो दोनों में मौजूद हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में सी एक ऐसा अवयव है जो दोनों में मौजूद है, तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा सी। ए इंटरसेक्शन सी बी में अवयव आएगा सी, क्योंकि दोनों में मौजूद है। अगला एक और देख लीजिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यहाँ देखिए डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है। बी ए माइनस बी को देखेंगे क्या होता है। ए के बे अवयव जो बी में नहीं है, ए के बे अवयव जो बी में नहीं है, ये अवयव कौन कौन से आएंगे? देखिए एग्जाम्पल ऊपर है दिया हुआ है। ए के बे अवयव जो बी में नहीं है, ए में क्या है? ए, बी में नहीं है, ए माइनस बी में आएगा। और बी आएगा, सी इसमें है, इसलिए ये नहीं आएगा। ए माइनस बी में अवयव आएंगे ए एंड बी, और बी माइनस ए देखिए ये इसका उल्टा हो जाएगा। बी के बे अवयव जो ए में मौजूद नहीं है। अब बी में अवयव देखिए कौन कौन से हैं। बी में हैं सी डी ई, सी इसमें मौजूद है इसलिए नहीं आएगा। डी ए में नहीं है इसलिए यहाँ लिखेंगे, और ई यहाँ लिखेंगे, तो अभी आएगा डी कामा ई। ये आ जाएगा ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। मैथमेटिकल फॉर्म में ए माइनस बी को लिखा जाता है, ए माइनस बी में कोई अवयव ऐसा होगा, सपोज दैट एक्स, जहां x belongs to A and x does not belongs to B। ये मैथमेटिकल फॉर्म है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करने की।
एंड बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल फॉर्म है एक्स, जहां सच दैट जहां एक्स कहाँ होगा, बी में होगा, पहले में होगा, और कहाँ नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा। दूसरा कौन सा है, ए, बी माइनस ए। एक और यहां समझिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हिंदी में कहा जाता सममित अंतर, और इसे ए डेल्टा बी या ये सिंबल है, जीरो बना के काट दिया, प्लस बना, ये सिंबल है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझ गए होंगे, ए में से बी को हमने माइनस करा और बी में से ए को माइनस करा, जो एलिमेंट्स मिले वो उन दोनों को मिलाकर एक सेट बनाया, जिसे हम उन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहा जाता। जैसे उदाहरण, यहाँ ए हमने एक एलिमेंट माना, 1 2 3, बी दूसरा सेट जिसके एलिमेंट चेंज कर लो थोड़े, 3 4 5 लिख लीजिए। ए माइनस बी देखो क्या आएगा, ए के अवयव जो बी में नहीं है, कौन सा नहीं है, 1 2, और बी माइनस ए में क्या आएगा, बी के अवयव जो ए में नहीं है, कौन से हैं, 4 5। इनका यूनियन ए डेल्टा बी, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, इन दोनों का यूनियन, यूनियन में वे अवयव आते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं, पहले में भी हो और दूसरे में भी हो, 1 2 4 5, ये आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। या यूँ समझ सकते हो, देखिए इसमें वे अवयव आते हैं जो कॉमन नहीं होते। एक डेफिनेशन यहाँ और याद रखिएगा कि अनकॉमन एलिमेंट of the given sets are in their symmetric difference of A and B। जो A और B के वे एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं होते हैं वो उनके सममित अंतर या सिमेट्रिक डिफरेंस में आते। दो डेफिनेशन और आपको बताता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट, जिसे हिंदी में समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता। समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय क्या डेफिनेशन होगी, यूनिवर्सल से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें हमारी कल्पनाओं के सारे समुच्चय मौजूद होते हैं, उस समुच्चय को, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। हमारी कल्पना से अभिप्राय क्या है, सपोज दैट कोई सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3, कोई दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट्स 3 4 5, और कोई अनदर सेट सी एलिमेंट्स 4 5 7 8। हम किसी ऐसे सेट की कल्पना करें जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हो, और यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट किया जाता। U इक्वल्स टू सेट, ये सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल से ही अभिप्राय है कि जिसमें सब कुछ मौजूद हो। 1 2 3 4 5 6 भी मान सकते, 7 8 और 9 10 सो ऑन। ये यूनिवर्सल सेट हुआ, मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें हमारी कल्पना के सारे सेट मौजूद होते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, और इसे पूरक समुच्चय कहा जाता। पूरक, पूरक मीन्स पूरा करने वाला। यदि कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश होगा।
इसे ए डैश से रिप्रेजेंट कराया था, और ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए, मीन्स यू यूनिवर्सल सेट ऊपर बताया। एक ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जो हमें यूनिवर्सल सेट जैसा बना दे, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और मिलेगा कैसे? हमें यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अवयवों को माइनस करके जो प्राप्त होता है। सपोज दैट ए कोई सेट है जिसके अवयव हैं 3, 4, 5, और यूनिवर्सल सेट यू कोई है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए डैश पूरक समुच्चय किसका? ए का, यू माइनस ए अंतर समुच्चय पीछे डिफरेंशिएट बताया, पहले के भी एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, अर्थात यू के भी अवयव जो ए में नहीं है। कौन सा नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5 है, 6, ये आ गया। ये क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ए और ए डैश को अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होना चाहिए। थैंक यू।